नमस्कार। कभी खुले आसमान में किसी पक्षी को एकदम आजादी से उड़ते देखा है? ये नज़ारा जितना खूबसूरत लगता है ना, उतना ही हैरान भी करता है। सच कहूं तो ये प्रकृति के सबसे शानदार करतब्यों में से एक है। तो चलिए, आज की इस पड़ताल में हम इसी जादू के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। हम सबने कभी ना कभी ये सवाल खुद से जरूर पूछा होगा, आखिर ये कमाल के जीव गुरुत्वाकर्षण को मात देकर हवा में तैरते कैसे हैं? भाई, उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, पक्षियों की उड़ान का राज कोई एक चीज में नहीं है, बल्कि दो मुख्य बातों का एकदम सही मेल है। पहला तो हो गया उनका शरीर, जो खास तौर पर उड़ने के लिए ही बना है, और दूसरा उनके पंखों की वो जबरदस्त ताकत। आइए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। अच्छा, किसी भी चीज को अगर उड़ाना है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त क्या होगी? यही कि वो हल्की हो। तो उड़ान का पहला राज है वजन, और वो भी कम से कम वजन। ये तो बहुत सीधी सी बात है ना? अगर वजन ज्यादा होगा तो जमीन से ऊपर उठना ही नामुमकिन सा हो जाएगा। तो सवाल ये है कि पक्षियों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? उन्होंने अपने शरीर के वजन को कम करने का एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला है। और ये है वो अनोखा समाधान। हमारी और बाकी जानवरों की तरह पक्षियों की हड्डियां ठोस नहीं होती, बल्कि अंदर से खोखली होती हैं। सोचिए, इससे उनके पूरे कंकाल का वजन कितना कम हो जाता होगा, और यही चीज उन्हें उड़ने में जबरदस्त मदद करती है। वाकई प्रकृति का एक सच्चा इंजीनियरिंग चमत्कार। तो ठीक है, शरीर तो हल्का हो गया, लेकिन सिर्फ हल्के होने से तो कोई उड़ नहीं सकता, सही कहा ना? असली ताकत तो आती है पंखों से। ये पंख सिर्फ हड़फड़ाने के लिए नहीं है, ये तो असल में इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने हैं, जो हवा में दो बहुत जरूरी शक्तियां पैदा करते हैं। इनमें से पहली और सबसे जरूरी शक्ति है लिफ्ट, यानी कि उठाने की शक्ति। ये वो बल है जो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को काटता है और पक्षी को जमीन से ऊपर हवा में उठाता है। तो सवाल यह है कि ये जादुई लिफ्ट पैदा कैसे होता है? ये दो आसान स्टेप्स में होता है। पहले तो पक्षी अपने पंखों से हवा को नीचे की तरफ धकेलता है। अब न्यूटन का नियम तो है ही कि हर क्रिया की एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है, तो हवा पक्षी को ऊपर की ओर धकेलती है। लेकिन असली जादू होता है हवा के दबाव में आए अंतर से। होता यह है कि पंखों का आकार कुछ ऐसा होता है कि जब हवा उनसे टकराती है तो पंख के ऊपर से गुजरने वाली हवा की रफ्तार नीचे से गुजरने वाली हवा से ज़्यादा हो जाती है। और फिजिक्स का एक सीधा सा नियम है, जहां रफ्तार ज़्यादा वहां दबाव कम। तो पंख के ऊपर कम दबाव और नीचे की तरफ ज़्यादा दबाव, बस यही अंतर एक ऊपर की ओर लगने वाला बल बनाता है, और इसी को हम कहते हैं लिफ्ट। ठीक है, पक्षी ऊपर तो उठ गया, पर उसे आगे भी तो बढ़ना है। यहीं पर दूसरी शक्ति काम आती है, जिसे कहते हैं थ्रस्ट, मतलब आगे बढ़ने की शक्ति। ये वो बल है जो पक्षी को हवा में आगे की तरफ धकेलता है। और ये थ्रस्ट पैदा होता है पंखों को फड़फड़ाने से। जब पक्षी अपने पंखों को तेजी से नीचे और पीछे की ओर धकेलता है तो हवा उसे आगे की तरफ धकेलती है। मतलब पंख फड़फड़ाने की एक ही क्रिया से लिफ्ट और थ्रस्ट दोनों में मदद मिलती है। कमाल है। अब देखिए, उड़ने के लिए सिर्फ ऊपर उठना और आगे बढ़ना ही काफी नहीं है। हवा में संतुलन बनाए रखना और दिशा बदलना भी तो उतना ही जरूरी है। और इस काम के लिए पक्षी अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। पक्षी की पूंछ एक तरह से जहाज के पतवार की तरह काम करती है। इसे अलग अलग दिशाओं में घुमाकर पक्षी हवा में बड़ी आसानी से अपना रास्ता बदल सकते हैं, और यही पूंछ उन्हें सीधा रखने और बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है उसे फटाफट एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। तो बस इतना याद रखना है, लिफ्ट है ऊपर की ओर का धक्का और थ्रस्ट है आगे की ओर का धक्का। जब ये दोनों शक्तियां गुरुत्वाकर्षण और हवा के खिंचाव पर काबू पा लेती हैं तो पक्षी उड़ पाता है। संक्षेप में कहा जाए तो यही पक्षियों की उड़ान का पूरा सार है। खोखली हड्डियां, खास बनावट वाले पंख और पूंछ का सही इस्तेमाल, इन सब के मेल से ही ये प्राकृतिक चमत्कार